आका करीम इरशाद फरमाते खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आज पूरी दुनिया में मैं बड़ी तेजी के साथ अपने खिताब के सफर को आगे बढ़ा रहा हूं। पूरी दुनिया में और बड़ी जिम्मेदारी के साथ फकीर ये जुमला कहना चाहता है, आज अगर सबसे ज्यादा बुरी निगाह से किसी को देखा जा रहा है तो वो मुसलमान हैं। अगर आज सबसे ज्यादा किसी को परेशान किया जा रहा है तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों को परेशान किया जा रहा है। अगर आज किसी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है तो मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बात सिर्फ हम तक होती तो हम बर्दाश्त कर लेते, बात सिर्फ उलमा तक होती तो शायद ये बात हम अपने दिलों में महफूज कर लेते और अपने सीनों में सजाकर इस बात को आपके सामने पेश ना करते। मगर अजीजान मिल्लत इस्लामिया, अब मामला यहां तक पहुंच गया है, अब हालात इतने संगीन हो गए हैं, अब निजाम इतना बदल गया है कि किबला बात आप तक नहीं है, बात उलमा तक नहीं है, बात पीराने इज़ाम की नहीं है, बात सिर्फ औलिया इकराम की नहीं है। अब बात यहां तक पहुंच गई कि मुस्तफा जाने रहमत की शरीयत पर हमला किया जा रहा है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा का मजाक उड़ाया जा रहा है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना को पामाल करने की कोशिश की जा रही है। कभी नबी की अज़वाजी जिंदगी को निशाना बनाया जा रहा है, कभी मुस्तफा की अखलाकी जिंदगी को बदनाम करने की नापाक कोशिश की जा रही है। और किबला मामला सिर्फ तक यहीं तक नहीं है, बल्कि यहूदियों की पूरी टीम $1 मिलियन सिर्फ इस बात पर खर्च कर रही है, मुस्तफा की सीरत पढ़ो, मुस्तफा का किरदार पढ़ो, मुस्तफा का अखलाक पढ़ो, मुस्तफा की हसीन सूरत पढ़ो और कोई एक ऐसा सबक मिल जाए जिसे हम बदनाम कर सकें। मगर याद रखना, ये दुश्मने ने इस्लाम सर पटक पटक कर मर जाएंगे, मगर मुस्तफा की सीरत को बदनाम नहीं कर सकते। इसलिए कि अल्लाह खुद कुरान में फरमाता है, हबीब वरफाना लका ज़िक्रा, ऐ मेरे करीम तुम्हारे जिक्र को हमने बुलंद किया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूमे अशरफ, फैजाने मखदूमे अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह सुभान अल्लाह। इसीलिए मेरे इमाम फरमाते, मिट गए मिटते हैं आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, वाह वाह सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, क्या बात है दुनिया में, आप महसूस करें, तवज्जो है आपकी जी हजरत, जरा हाथ ईमानदारी से उठाए, इस बार सुनने वालों का हाथ मैं देखना चाहता हूँ, सोने वालों का नहीं। माशाअल्लाह सुभान माशाअल्लाह। एक तो कुर्सी, दूसरे आपका मैक अभी से रुकू और सजदे में जा रहा है। अल्लाह सलामत रखे हमारे कारी साहब बानी इदारा को, आप सबको। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, आज महसूस करें, बच्चे हाफिज़ कुरान गालिबन माशाअल्लाह, अब आप अच्छा दो कारी महफूज साहब के इदारे से आप देखिए बेटे उनके, अल्लाह उन सब के मुस्तकबिल को रोशन फरमाए। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, कुरान मुक़द्दस इतनी पाकीज़ा किताब है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर किताब नाजिल हुई, हजरत ईसा पर हुई, हजरत दाऊद पर हुई, मगर क्या बात है, पिछले अंबिया पर तौरेत, ज़ुबूर, इंजील, बकिया जितनी किताबें थीं, जमाने के हवादसात ने, जमाने की कैफियत ने, जमाने के हालात ने और माहौल की तब्दीली ने उन किताबों में तब्दीली पैदा कर दी। मगर क्या बात है, कुरान मुक़द्दस जिस तरह कल्बे मुस्तफा पर नाजिल हुआ, उसी तरह आज तक मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलामों के सीने में महफूज है। इसलिए कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पर कभी कोई खड़ा होता है, कुरान की तौहीन करता है, कुरान को जलाने की नापाक कोशिश कर रहा है, मगर क्या बात है, कुरान कल भी महफूज था, कुरान आज भी महफूज है, कुरान क़यामत तक महफूज रहेगा। इसलिए कि कुरान सिर्फ किताब की शक्ल में नहीं, बल्कि कुरान मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम इन छोटे छोटे बच्चों के सीने में महफूज है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठा के बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूमे अशरफ, फैजाने मखदूमे अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह 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 सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, और मैं अक्सर ये बात कहता हूँ और बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कहता हूँ, ये हमारे यहाँ जो असरी तालीम की लोग मुखालफत करते हैं कि दुनियावी तालीम हासिल मत करवाइए,
इस्लाम में कहीं ये कॉन्सेप्ट नहीं मिलता कि आप अपने बच्चों को दुनियावी तालीम हासिल ना करवाएं। नहीं नहीं, दुनिया के जितने उलूम हैं आप अपने बच्चों को हासिल करवा सकते हैं, मगर शर्त क्या है? मगर जो उन सारे उलूम को हासिल करने की शर्त है वो क्या है? अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जो इल्म चाहें, जैसा इल्म चाहें अपने बच्चों को पढ़ाएं, मगर हाँ अपनी औलाद के दिलों में, अपनी बच्चों के दिलों में, अपनी नस्लों के दिलों में मोहम्मद रसूलुल्लाह की मोहब्बत इस कदर पैदा फरमा दें कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा हो, हुजूर की बात हो, हुजूर के अखलाक की बात हो, हुजूर के किरदार की बात हो, हुजूर की गुफ्तार की बात हो, हुजूर के कमालात की बात हो, हुजूर के मोजज़ात की बात हो, आपकी औलाद हिंदुस्तान नहीं दुनिया के किसी कोने में हो, जब बात मुस्तफा की आए तो आपकी औलाद मुस्तफा का नाम सुनकर मचलती हुई नजर आने लगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए इस्लाम कभी भी दुनियावी उलूम की मुखालफत नहीं करता, मगर हाँ फर्क क्या है तालीमात इस्लाम में, फर्क क्या है मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन हासिल करने वालों के और दुनियावी इल्म हासिल करने वालों के दरमियान, ये फर्क मालूम करना बहुत जरूरी है और इसकी जरूरत भी है। बदल दो बेटा, बदल, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व शफीना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। माद अशरफ अगर दो जुमलों में बात को खत्म करना चाहे तो बात सिर्फ इतने पर खत्म की जा सकती है कि आपकी औलाद जो दुनिया का इल्म हासिल करते हैं, आपकी नस्ल जो दुनिया हासिल कर रही है, दुनिया की तालीम हासिल कर रही है, दुनिया के सारे इल्म, आपकी औलाद के सारे इल्म तब तक फायदा पहुंचाएंगे जब आप जमीन पर होंगे, मगर कुरान का इल्म तब फायदा पहुंचाएगा जब आप जमीन के अंदर होंगे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, इल्म की अहमियत क्या है? हजरत सुलेमान अला नबीना को अल्लाह ताला ने 3 चीजों में इख्तियार दिया, इल्म, मुल्क और दौलत। सुलेमान तीनों में से जो चीज चाहे पसंद फरमा ले, चाहे तो इल्म को पसंद फरमा ले, चाहे तो मुल्क की हुकूमत को पसंद फरमा ले और चाहे तो माल को पसंद फरमा ले। मगर पता है आपको, अल्लाह के नबी ने दौलत पसंद नहीं फरमाई, अल्लाह के नबी ने हुकूमत पसंद नहीं फरमाई, बल्कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इल्म को पसंद फरमाया और दुनिया को ज़हन दे दिया इल्म वो दौलत है जो अंबिया ने भी पसंद फरमाई, औलिया ने भी पसंद फरमाई और अल्लाह के महबूब बंदों ने भी पसंद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। में जो लोग भी कद्र वाले बनते हैं वो इल्म की वजह से। कोई वली, जाहिल कभी कोई वली नहीं बनता जी, बेशक वली वही होगा जो आलिम होगा। हाँ ये अलग बात है, बसा औकात ऐसी बातें आपको समझ में आ सकती कि बज़ाहिर किसी वली ने इल्म हासिल ना किया हो, मगर हाँ अल्लाह जब किसी को अपना महबूब बनाता है तो उसके दिल को इल्म दीन मुस्तफा से मुनव्वर फरमा देता है और विलायत अता कर देता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामी, आपने इल्म को पसंद किया और जब इल्म पसंद फरमाया तो अल्लाह ने इल्म के सदक़ो तुफैल उन्हें दौलत भी दे दी और मुल्क की हुकूमत भी अता फरमाई। सुभान अल्लाह। इल्म की अहमियत को समझो। आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं और मैं अक्सर अपने खुतबात में ये बात कहा करता हूं, उलमा की कदर करो, उलमा का एहतराम करो, उलमा से मोहब्बत करो, उलमा के साथ कदर के साथ पेश आओ, इसलिए कि जो कौम उलमा की कदर करती है, उलमा का एहतराम करती है, उलमा से मोहब्बत करती है, मरने के वक्त उसका खात्मा खैरियत के साथ होता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बेशक। इसलिए कि हर आदमी आपके पास तब काम आएगा जब उसकी जरूरत होगी, कोई मामलात होंगे, मगर आलिम बच्चा जब पैदा होता है तब से लेकर कब्र तक जो काम आते हैं वो उलमा है। इसलिए उलमा का ख्याल रखिए। एक और बात, मैंने जो हदीस पाक पढ़ी है, माशाल्लाह संभल से भी कुछ अहबाब हमारे आ गए हैं और मैं मुसलसल सफर में था। ये इनकी मोहब्बतें हैं, अब इन्हें पता चला ये हाजिर है, अल्लाह इनकी भी मोहब्बतों को सलामत रखे। आमीन। यासीन भाई हमारे अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैंने हदीस पाक पढ़ी हजरत मौला अली के हवाले से। और एक बात बताएं, क़िबला, आज अहले सुन्नत ने एक दंगल का माहौल बना दिया है, लोगों ने अखाड़ा चल रहा है, एक सहाबा का नाम लेकर टांग खींच रहे हैं और एक अहले बैत का नाम लेकर टांग खींच रहे हैं एक दूसरे की। याद रखें, हम मोहम्मद रसूलुल्लाह के गुलाम हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ फकीर एक जुमला देकर जाना चाहता है आपके दरमियान से। हम जिसकी कदर करते हैं, जिससे मोहब्बत करते हैं, जिससे प्यार करते हैं, जिसका ख्याल रखते हैं, जिसका अदब करते हैं, मोहम्मद रसूलुल्लाह की वजह से करते हैं। और हम गुलामों का अकीदा यह है
सहाबा तो बड़ी शान वाले हैं। अरे नबी के कदमों से अगर खाक लग जाए तो हम उसे भी अपनी आंखों का सुरमा समझते हैं। वाह वाह, अरे जब खाक का आलम ये है तो मुस्तफा की आल का आलम क्या होगा। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इसीलिए तो मेरे इमाम फरमाते या रसूल अल्लाह तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा सब घराना नूर का। अब बात आ गई है तो मैं अर्ज करते चलूं, याद रखे रसूलुल्लाह की औलाद, रसूल की नस्ल को, रसूल के खानदान को, अहले बैत को, सादाते कराम को, सैयदों को याद रखें। इनकी ताज़ीम इस वजह से सिर्फ नहीं की जाती कि ये इल्म वाले हैं, ये आलिम हैं, ये मस्जिद के इमाम हैं, ये मदरसे के मुफ्ती हैं, ये शेखुल हदीस हैं, ये शहर के काजी हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये सारी चीजें हो तो सोने पे सुहागा है। मगर अगर सैयद गुनहगार भी है, सियाकार भी है, फिर भी वाजिबुत ताज़ीम है। उसकी कदर की जाएगी, उससे मोहब्बत किया जाएगा, उससे प्यार किया जाएगा, उसका ख्याल रखा जाएगा। इसी के बरक्स अगर एक आम इंसान आलिम है, फाजिल है, मुफ्ती है, सारी खूबियों का हामिल है, मगर फासिक और फाजिर हो गया, अब उसकी कदर नहीं, अब उसका ख्याल नहीं। माशाल्लाह जिम्मेदार उलमा स्टेज पर बैठे हैं, इनसे पूछे वजह क्या है। सैयद साहब आलिम नहीं है, गुनहगार हैं फिर भी इज्जत। दूसरी जानिब गैर सैयद हैं, आलिम हैं मगर फासिक हो गए, अब इज्जत नहीं। क्या वजह है? तो मुफ्तियाने इकराम जिम्मेदारान और बड़ी जिम्मेदारी के साथ इन जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में, नकीब अहले सुन्नत की मौजूदगी में, सैयद साहब क़िबला की मौजूदगी में, माज़ अशरफ कछौचा मुक़द्दसा से मखदूमी फैजान को समेट कर ये जुमला कहना चाहता है, हम रसूल की औलाद की जो ताज़ीम करते हैं वो सिर्फ इल्म की वजह से नहीं, सिर्फ तकवे की वजह से नहीं, सिर्फ लिबास की वजह से नहीं, सिर्फ शक्ल सूरत की वजह से नहीं, हम मुस्तफ़ा की औलाद की ताज़ीम इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी रगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून गर्दिश कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने मखदूमे अशरफ, फैजाने मखदूमे अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह। और याद रखें, आला हजरत का नाम लेने से कोई आला हजरत वाला नहीं होगा। आज हमारे यहाँ नारा बहुत लगता है, बात बहुत होती है आला हजरत की, मगर जब तालीमात की बात आती है तो कम ही लोग सामने नजर आते हैं। इसलिए बुजुर्गों की सीरत उठा के देखें, वो कहते तब थे जब करते थे, कोई बात तब कहते थे जब करते थे। हमारे यहाँ क्या है, बड़ी तेजी के साथ एक बात चल रही, सैयद साहब अरे वो तो गुटखा खाते हैं, अरे वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, ये आलिम साहब वो ऐसे हैं, वो वैसे। हमारी कौम की हालत ये है कि अपने जिम्मेदार, अपने रहनुमा, अपने पेशवा, इन पर अंगुष्ठ नुमाई आम लोग कर रहे हैं। हम उलमा की बात नहीं कर रहे। शरीयत का मसला है, कुछ मसाइल ऐसे होते हैं फरी, उसमें इख्तलाफ है, वो अपनी जगह है, वो बुजुर्गों का मामला, हम उसमें पढ़ना भी नहीं चाहते, वो अपनी तहकीकात हैं अपनी अपनी जहां लोगों की। मगर आवाम, मस्जिद का इमाम अगर एक वक्त उज़्र शरई की बुनियाद पर ना हाजिर हो सका मस्जिद में, जुमले पर गौर करिएगा, तो होटल पर बैठने वाले तमाम तरफराद जो मस्जिद में 5 वक्त तो दूर की बात है, हफ्ते में या साल में जाते होंगे, सबसे ज्यादा उनके खिलाफ बातें वही लोग करते हैं। ये हर इलाके का हाल है, ये हर मोहल्ले का हाल है, ये हर जगह यही कैफियत है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, जो कौम अपने पेशवा, अपने रहनुमा, अपने उलमा का अदब करना छोड़ देगी, याद रखना तबाही और बर्बादी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। तुमने अगर अपने नबी के वारिसीन और अपने नबी के घर वालों के मकाम को नहीं पहचाना, उनकी कदर करना तुमने छोड़ दिया, तो रुसवाई और बदनामी और जलालत तुम्हारा मुकद्दर बना दी जाएगी। इसलिए मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं, इंसान के पास अगर इल्म ज्यादा हो और वो बाअदब ना हो, तो हमने अक्सर इल्म वालों को जो बेअदब होते हैं उन्हें बहकते हुए देखा है। मगर उस किसी के मुकाबले में कम इल्म वाला हो, बाअदब हो, तो हमने बहुत कम इल्म वाले और अदब करने वाले को कामयाब होते हुए देखा है। क्या मतलब, इल्म के साथ साथ अगर अदब नहीं है तो तुम्हारा इल्म तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं हो सकता। मैं कहता हूं अगर इल्म आटे की तरह हो तो अदब नमक की तरह होना जरूरी। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मिल्लत, बात हजरत अली की हो रही है। आज जब अली का नाम आता है
तो जिम्मेदार स्टेज पर बैठने वाले लोग ऐसी बातें कहते हैं जो नहीं कहना चाहिए। अगर मैं भी वही कह के चला जाऊंगा तो मेरे और उनमें फर्क क्या रहेगा। मगर हाँ, मैं इतना जरूर कहता हूं, और मैंने पहले भी कहा था, हम जिसे भी मानते हुजूर की वजह से मानते। आला हजरत अजीमुल बरकत, जिनका आप नाम ले रहे हैं, जिनका हम नाम ले रहे हैं, वो अहले सुन्नत की पहचान है। बेशक बेशक, सुभान अब अल्लाह। सुनो, मौला अली उस पाक हस्ती का नाम है बद्र से लेकर ओहद तक। और किबला, सिर्फ बात यहीं पर खत्म नहीं होती, जरा तवज्जो के साथ मेरा जुमला सुनिएगा, इसलिए कि अभी मेरे बाद आपको सैयद साहब किबला का भी खिताब सुनना, मुझे निकलना है दिल्ली के लिए, मेरी ट्रेन भी है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तारीख इस्लाम में अली उस हस्ती का नाम है, हुसैन उस पाकीज़ा जात का नाम है कि शायर कहता है, और कल भी लोग कहते थे, आज भी कह रहे हैं, क़यामत तक कहते रहेंगे। क्या कहा कि इस्लाम के दामन में बस इसके सिवा क्या है। एक ज़र्बे यदुल्लाही है, एक सजदे शबीरी है कि अगर इस्लाम की तारीख से अली की तलवार और हुसैन का सजदा निकाल दिया जाए तो तारीख इस्लाम में कुछ बचता ही नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, शाह मर्दा, शेर यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। अली किस हस्ती का नाम है? शायर कहता है, बगैर हुब्बे अली मुद्दा नहीं मिलता, इबादतों का हरगिज सिला नहीं मिलता। और खुदा के बंदो सुनो गौर से, खुदा की कसम, जिसे अली नहीं मिलते उसे खुदा नहीं मिलता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, सदाते किराम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हिंदुस्तान की बेहतरीन जोड़ी, जिनको हम और आप पूरा हिंदुस्तान को सरो तस्लीम के नाम से जानता और पहचानता है। ये जोड़ी कुछ ही देर के बाद इंशाल्लाह कमाल करेगी, आप सुन के जाएंगे। सैयद साहब कबीला के बाद सैयद रिजवान मियां कबीला का खिताब होगा, क्योंकि हजरत काफी वक्त से बैठी, फिर इंशाल्लाह इस जोड़ी को आप मुकम्मल समाप्त करेंगे। आपको इस जोड़ी को भी सुनना है, माशाल्लाह ये जोड़ी आपके सामने है, और दूसरी जोड़ी आपके सामने ये भी है, इन्हें भी सुनना है। अल्लाह सलामत रखे। आखिरी बात, आज लोग कहते हैं अली का नाम लो तो शीयत है, अली का नाम लो तरीफ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हमें नाम अली लेने के बाद सफाई देने की जरूरत नहीं कि हम हैं क्या, इसलिए कि फैसला करने वाले आज के लोगों की बात हम नहीं मानेंगे, हम बात मोहम्मद रसूलुल्लाह की मानेंगे। हुजूर फरमाते, या रसूलल्लाह आप बताएं अली का नाम लेने वाला होता कौन है, अली का तस्करा करने वाला कौन है, अली से मोहब्बत करने वाला कौन है, अली के मनाक़िब बयान करने वाला कौन है, अली के फज़ाइल बयान करने वाला कौन है, अली की शान बयान करने वाला कौन है। तो मेरा तुम्हारा नबी फरमाता है, मोमिन अली से मोहब्बत करता है, मुनाफिक अली से अदावत रखता है। क्या मतलब? अली का नाम वही लेगा जो मुस्तफा का गुलाम होगा, और अली का नाम सुन करके उसी का चेहरा खराब होगा जो मुस्तफा का बागी और गद्दार होगा। वाह वाह, क्या बात है, हक है, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे हैदरी, सुभान अल्लाह। और याद रखना, आखिरी बात अर्ज कर रहा हूं, अली की औलाद, अली का बेटा हुसैन, अली की औलाद ज़ैनुल आबिदीन, अली की औलाद इमाम जाफर सादिक, इमाम बाकिर, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, इमाम तकी, इमाम नकी, इमाम हसन अस्करी। ये सिलसिला खत्म होने वाला नहीं है, अहले बैत है, ये कसरत वालों की औलाद है। अरे कि चौचा मुकद्दसा में जब 700 साल से ये सिलसिला चल रहा है, सिर्फ की चौचा में कसरत की बरकत का आलम यह है कि 700 साल गुजर गए, आज भी मखदूम पाक की औलाद मौजूद है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सिलसिला खत्म नहीं हुआ, औलाद आगे बढ़ी। बगदाद पहुंची तो गौसे आज़म बन गई, सिलसिला आगे बढ़ा। अजमेर पहुंची तो गरीब नवाज बन गई, दिल्ली पहुंची तो महबूब इलाही बन गई, देवा पहुंची तो वारिस देवा बन गई, बहराज पहुंची तो सैयद सालार मसूर गाजी बन गई, और कचौचा पहुंची तो मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी बन गई। इनसे टकराओ मत, रसूल की औलाद से जो टकराते हैं, जो मुकाबले में आते हैं, जो इनसे पंजा लड़ाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उनकी नस्लों को खत्म कर देता है, अल्लाह उनके नाम को मिटा देता है। और जो इनके कदमों में आ जाते हैं, वो वक्त के सैयदुत ताइफा जुनैद बगदादी बन जाते हैं। बस आखिरी बात, इमाम अहले सुन्नत ने फरमाया, सहाबा के दरमियान आपस में सहाबा के नाम पर लड़ो मत। आला हजरत फरमाते, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। नज्म तभी फायदा पहुंचा सकते हैं
जब रसूल की कश्ती में, रसूल की औलाद की कश्ती में बैठ जाओगे और सितारों की रोशनी में सफर करने लगोगे तो कामयाब हो जाओगे। और बात जहां तक हजरत मौला अली की है तो अहले सुन्नत का जो अकीदा है, हजरत अबू बकर सिद्दीक पहले, फिर हजरत उमर फारूक, फिर हजरत उस्मान गनी, फिर हजरत मौला अली, फिर हजरत इमाम हसन, इन पर आकर खिलाफत का वक्त और मुद्दत पूरी होती है। यह है मामला। और साहब अली किस पाक हस्ती का नाम है, लड़ो मत, अली के मुकाबले में मत आओ, अली से पंजा लड़ाने की कोशिश मत करो, इसलिए कि इस्लाम की तारीख में जितनी कुर्बानियां अली की हैं, जुज़ई एतबार से मैं फजीलत बयान कर रहा हूं, जुमले पर गौर करिएगा, वरना ये ना हो मेरे जाने के बाद कोई कहे कि वो मुकाबले में तस्करा करके चले गए। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मौला अली, जब शान ये है, जब हुजूर ने रिश्तेदारों के दरमियान तबलीग और इरशाद का काम शुरू किया, आयत करीमा का नुज़ूल हुआ, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाने का एहतमाम किया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अकरबा, अपने रिश्तेदारों को बुलाया, दावत दी, खाना खिलाया और दावत दी, दीन की तबलीग करने लगे। हुजूर फरमाते हैं, कौन है जो मेरे साथ मेरे दीन की मदद करेगा, कौन है जो मेरी हिफाजत करेगा। सबने खाना खा लिया और सबके सब खामोश हो गए। आप ऐसा तो नहीं करेंगे, आप ऐसा तो नहीं करेंगे, तो फिर सुभान अल्लाह कम से कम कह दीजिए। अब मैं तशबीह नहीं दे रहा हूं, सिर्फ समझा रहा हूं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, खाना खाया, हुजूर बात करने लगे, दीन की तबलीग की, इरशाद की, पैगामात की, इरशादात की, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, कौन है जो मेरी मदद करने वाला है, कौन है जो मेरी हिफाजत फरमाने वाला है। तारीख में मिलता है कि हजरत अली मुर्तजा की उम्र शरीफ 8 से 9 साल की थी, बच्चे थे, बिल्कुल लोगों के पीछे जाकर बैठे थे। जब हुजूर ने फरमाया कौन है जो मेरी मदद करेगा, सीरत निगार बयान करते हैं मौला अली अपने पंजों के बल खड़े हुए, और जब कोई जवाब नहीं दे रहा था कि हम मदद करने वाले हैं या हम साथ देने वाले हैं, तो हजरत अली ने फिजा में अपने हाथ को लहराया और हाथ बुलंद करके अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अना हाफिजुका, अना नासिरुका। या रसूल अल्लाह, ये अरब वाले आपकी मदद करें ना करें, अली आपकी मदद भी करेगा, अली आपकी हिफाजत भी करेगा। इसलिए मेरे इमाम आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीनो मिल्लत, जब बात रसूलुल्लाह की औलाद की आती है तो फरमाते, क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा। ये वो लोग हैं, ये वो लोग हैं जो जमाने की नजर से नहीं बनते, जो जमाने की नजर से बनते हो, जो हालात से बनते हो, जो माहौल से बनते हो, वो आम लोग होते हैं, मगर जो अल्लाह के फजल से और मोहम्मद रसूलुल्लाह की अता से बनते हैं, वो रसूल की औलाद हुआ करती। इसलिए हमेशा इस दर से जुड़े रहें, इस दर से मोहब्बत करते रहें, और ये शेर पढ़ते रहें कि जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही ख्वार फिरते हैं। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल करने वाला बनाए, और जब तक दुनिया में रखे हुजूर से मोहब्बत करने वाला बना कर रखे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। खुदा के शेर के आगे उछल नहीं सकते, उनके करम के संभल नहीं सकते, मुखालिफीन नबी का यही मुकद्दर है, अली के वार से बचकर निकल नहीं सकते। अच्छी गुफ्तगू सैयद साहिब कबीला की हुई, अल्लाह कबूल फरमाए, हर नसीहत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। उठक बैठक का माहौल न बनाए। मेरी गुजारिश है, आपने जिस तरह मोहब्बत से मुझे सुना है, मेरी ट्रेन है हजरत, और पूरे प्रोग्राम को मोहब्बत के साथ आप सुनेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी तेजी के साथ